लोकेंद्र कुमार नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, न्यू मैरिज लाइफ बुक एज अ मैनेजमेंट कैसे करें, कृपया समाधान कीजिए। बहुत कठिन है भैया। देखो, मैरिज लाइफ तो मेंटेन करना बहुत कठिन है। उसी से, उसकी डर से तो मैं निकला हूं। हाँ, बहुत डर है। बेचारा पति कुछ भी करे, पत्नी कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। ये उसका एक पैटर्न रहता है। और पत्नी कितनी अच्छा खाना बनाए, आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। ये उसका पैटर्न है। दोनों का अपना अपना पैटर्न है। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। शादी अगर हो गई है तो अब झेलो, निभाओ। क्योंकि कुंडली कितनी मिला लो, वो मिलती नहीं है। मैंने पुराने इतिहास भी उठा के देख लिया। जब मैं उदयपुर में प्रवेश कर रहा था तो पीछे जय संबंध पड़ा था। तो मैंने पूछा, महल क्या है पहाड़ में? तो कौन सा महल है? रूटी रानी का महल है। तो पीछे से एक बोला, महाराज जी पुराना ही सिस्टम है। देखो, ऐसा है, अगर किसी को वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, एक दूसरे के लिए वक्त देना चाहिए। विवाह करना कोई पाप नहीं है, पाप से बचने का उपाय है। जो लोग विवाह नहीं करते और बाकी सारी क्रियाएं करते हैं, वो अनंत गुना पाप करते हैं। तो अगर किसी को साधु बनने की भाव नहीं है तो उसको विवाह कर लेना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। विवाह करना यानी ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेना है, लेकिन एक दूसरे को वक्त दें। पति के पास ऑफिस के अलावा, बिजनेस के अलावा टाइम नहीं है। पत्नी के पास किटी पार्टी और काम के अलावा, फोन स्टेटस लगाने के अलावा टाइम नहीं है। आप एक दूसरे को बैठ कर के सुने। 10 मिनट 5 मिनट रोज दें कि 5 मिनट का टाइम है, तुम अपनी बात बोलो। फिर 5 मिनट में अपनी बात बोलूँगा कि मैंने व्यापार में क्या किया, क्या हेक्टिक चल रही है। एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे तो सुलझेंगे। एक पति मेरे पास आया, पीड़ित पति। आप लोगों ने पाटनी जी खीर खाई है? पति की खीर, कुटे हुए गेहूं। उसको हमारे वहाँ ग्रुप में पति की खीर कहते थे, कुटा हुआ गेहूं। तो वो बेचारा पति आया और मुझसे कहता है, महाराज जी एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जितना करो उतना कम है इनके लिए। मैंने कहा, भैया ये सिस्टम ही यही है। मैंने, क्या समस्या हुई? तो वो कहता है कि पत्नी तैयार होके आई, पूछ रही कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा, अच्छी लग रही है, चलो। तो बोली, आजकल आप कुछ बताते ही नहीं हो। पहले आप बताते थे कि ये पहन लो, वो पहन लो, आजकल आप कुछ बताते नहीं हो। तो उसने सोचा कि अगली बार बोल दूंगा, खुश हो जाएगी। तो उसने अगली बार बोल देनी, ब्लू वाली मत पहनो, पिंक वाली साड़ी पहनो। पत्नी कहती है, आपको मेरे ऊपर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो मैंने कहा, फिर क्या करते हो? बोले, एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम, ओम इग्नुराय नमः। जी करते जाओ और जीते जाओ। भैया, लाइफ के बाद, शादी के बाद एक दूसरे को वक्त देंगे तो शायद आप अच्छे से वक्त निकाल पाएंगे, ऐसा समझिए।